गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 6/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर निम्नलिखित में से कौन है? प्रिया जिंगन, सुमन कुमारी, प्रीति रजक, दीपिका मिश्रा। इसका सही जवाब है सुमन कुमारी। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। सुमन ने हाल ही में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया है। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रहने वाली हैं। वह 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत जल्द ही किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है नेपाल। भारत जल्द ही नेपाल के साथ डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा। नेपाल ने सार्वजनिक नागरिक प्रति लेन देन 2 लाख रुपए नेपाल भेज सकते हैं और वॉक इन ग्राहक प्रतिदिन लेन देन 50,000 रुपए तक भेज सकते हैं। जून 2023 में NIPL और NCHL ने भारत और नेपाल के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए साझेदारी की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। इसका सही जवाब है 4 मार्च। प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सभी जिलों के मजदूरों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल हम 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत भी होती है, जो कि 4 मार्च से 10 मार्च तक रहेगी। हम 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन श्रम मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय परिषद को क्रियान्वित किया गया था। इस वर्ष हम 53वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाएंगे। अधिकारियों द्वारा तय की गई 2024 राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का शुरुआत का उद्घाटन किया है। पानी के नीचे मेट्रो ट्रेन का मार्ग 16.6 किलोमीटर लंबा है तथा ये हावड़ा मैदान से एस्प्लैनेड सेक्शन का हिस्सा है जो हुगली नदी के नीचे से गुजरता है। रेल मंत्रालय ने खुलासा किया है कि पूर्व पश्चिम मेट्रो मार्ग 10.8 किलोमीटर भूमिगत होगा तथा 5.75 किलोमीटर ऊंचे खंड में होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री वीरा राणा, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, श्री सुधांशु पंत। इसका सही जवाब है श्री ब्रजेश मेहरोत्रा। हाल ही में श्री ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। श्री ब्रजेश मेहरोत्रा 1998 बैच के IAS अधिकारी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
IPL 2024 में पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? एडन मकरम, मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस। इसका सही जवाब है पैट कमिंस। पैट कमिंस को IPL 2024 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान नियुक्त किया गया है। वह एडन मकरम का स्थान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्लैकी टीओ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, तुवालू, फिजी, USA। इसका सही जवाब है तुवालू। फ्लैकी टीओ को तुवालू का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फुनाफुटी तुवालू की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में कलपक्कम तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए कोर लोडिंग गतिविधियों में कार्य किया गया। यह उन्नत ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में देश की 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान। इसका सही जवाब है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में मूडीज ने भारत की 2024 GDP का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.1%, 6.4%, 6.7%, 6.8%। इसका सही जवाब है 6.8%। हाल ही में प्रमुख वैश्विक क्रेडिट एजेंसी मूडीज ने 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान को 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।